नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग टीपीए का थर्ड क्लास डील करने जा रहे हैं, तीसरा अध्याय डील करने जा रहे हैं, तीसरी क्लास डील करने जा रहे हैं। साथियों, टीपीए तो पढ़ा होगा, इस अंतराल के बीच में थोड़ा सा टाइम नहीं मिला और काफ़ी वर्क में बिजी था, इसलिए टाइम नहीं मिला। तो टीपीए में मैं चल रहा हूँ तीसरे अध्याय में। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा सेल्स, मॉर्गेज एंड लीज। इन चीज में हम लोग डील करेंगे, इन चीज को जानेंगे कि व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द मॉर्गेज, व्हाट इज द लीज, और कैसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या क्या इसके सेक्शंस हैं टीपीए में, और क्या क्या इसके लिए लेजिटिमेसी है। साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे 54 से लेके 105 तक का सेक्शन कवर्ड। 54 से लेके 105 तक सेक्शन कवर करेंगे टीपीए का, और 54 जो है सेल से शुरुआत करेंगे। सेक्शन 54 जो है सेल के बारे में बात करता है। सेल मिस होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ फॉर प्राइस। विक्रय वो होता है जो किसी मूल्य के लिए किसी संपत्ति को ट्रांसफर किया जाता है। कोई राइट्स ट्रांसफर किया जाता है तो बेचा जाता है, तो उसके लिए कोई मूल्य निर्धारित होता है और मूल्य हम लोग पाते हैं। वो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, मस्ट बी रजिस्टर, वैल्यूएबल स्टैंप लगना चाहिए, और डिलीवरी टू पोजेशंस एंड टैपिकल्स। ये सेल्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सेल्स के मस्ट इंग्रेडिएंट्स में से ये महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स जो है, एक बार मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बड़े आसान भाषा में आप समझें, आसानी से इस चीज को जानें और कंटेंट जानें। ये नए अधिवक्ताओं के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर देखिए, मैं रिक्वेस्ट करना भूल गया, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन हिट करिएगा। मैं इसका लिंक फेसबुक के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा अपने यूट्यूब चैनल का, और फेसबुक की लिंक जो है अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलते हैं मेन टॉपिक पे। सेल, व्हाट इज द सेल? सेल क्या है? अगर सेल डिफाइन करना है तो इसके लिए चार इंग्रेडिएंट होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर द प्राइस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर द प्राइस, मालिकाना हक मूल्य के अगेंस्ट किसी धन के लिए ट्रांसफर किया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये केवल जो चलायमान नहीं है संपत्ति उसी में लागू होता है। मस्ट बी रजिस्टर, वो जो उसका मैंने पिछली क्लास में बताया था, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हो। ऐसा नहीं कि डिलीवरी सेल्स ऑफ एग्रीमेंट, सेल ऑफ एग्रीमेंट बना दिया, वो रजिस्टर नहीं है तो वैल्यूएबल नहीं है, उसका कोई मान्यता नहीं है। और डिलीवरी या पोजीशन ऑफ टैपिकल्स, तो पोजीशंस राइट ट्रांसफर हो और वो राइट उस जो बायर है उसको मिले, तब इसको सेल पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा, तब माना जाएगा। सेल के बाद मैंने दूसरा टॉपिक डील किया था मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज को शुद्ध हिंदी में बंधक कहते हैं। बंधक को जानने के लिए, मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं। देखिए, मैंने अपना नोट तैयार करके ही रखता हूं, तभी मैं आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्टेड टू सिक्योर लोन, कोई व्यक्ति लोन लेता है, उसको सिक्योर करने के लिए मॉर्गेज रखा जाता है कि आप इस लोन को भुगतान नहीं करेंगे तो इस संपत्ति से इस लोन का भुगतान कर दिया जाएगा। पार्टीज ऑफ मॉर्गेज एंड दो पक्षकार होते हैं, एक बंधक रखने वाला और एक बंधक देने वाला। जो बंधक देता है वो लोन पाता है, और जो बंधक रखता है वो लोन देता है। इसके 6 टाइप है। एक तो सिंपल, कंडीशनल सेल और अनसेटिस्फैक्ट्री, इंग्लिश, इक्विबिलिटी एंड अलाउनमेंट। इन 6 टाइप्स को आप कहेंगे तो मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। मैं आज हिट कर रहा हूं इन टॉपिक्स को, और मैं इन सभी टॉपिक्स को हिट में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, आप लोगों के सामने रखूंगा भी, और इसी प्लेटफॉर्म पर रखूंगा। निःशुल्क रखना है, और ये इंफॉर्मेशन केवल पब्लिक के लिए है। ओपन इंफॉर्मेशन इसलिए रखी जा रही है कि सभी लोग इसकी टेक्निकलिटी को जाने, इसकी गुणता को जाने। गुणता जानना अनिवार्य है।
अब मैं लीज की बात करता हूं। मॉर्गेज तो आपने समझ लिया 6 टाइप की होती हैं और 6 का अपना स्पेसिफिक महत्व होता है। सेल बहुत आसान है, सेल को समझना बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझा जा सकता है। मॉर्गेज थोड़ा टफ होता है। मॉर्गेज में टाइप्स होते हैं और 6 प्रकार के मॉर्गेज होते हैं, मैंने बताया, और इसको डिटेल में बताऊंगा मैं। लीज सेक्शन 105, मॉर्गेज 58 में होता है, 58 से चालू होता है और सेक्शन 105 में से लीज आ जाता है। राइट टू एंजॉय अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट, लीज होती है जो प्रॉपर्टी के लिए कोई रेंट पेड होता है। कोई अनाउंसेस, मंथली अनाउंसेस, ईयरली अनाउंसेस फिक्स होते हैं, क्वार्टरली अनाउंसेस, या पर्टिकुलर कुछ ना कुछ रेंट फिक्स होता है जिसका टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन पे आप रेंट का भुगतान करेंगे। लीजर होता है, लीजी होता है, दो पक्ष इसमें होता है। पोजेशन नॉट ओनरशिप, कब्जा होता है, मालिकाना हक नहीं होता है। रेंट इन मनी सर्विस काइंड्स, रेंट किसी प्रकार का हो सकता है, पैसा हो सकता है, सेवा हो सकती है, काइंड्स हो सकती है, या रेंट के डेफिनेशंस होते हैं, आ सकते हैं। मस्ट बी रजिस्टर, रजिस्टर होना चाहिए। मॉर्गेज के लिए भी सारे इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर होना चाहिए। मॉर्गेज हो, सेल हो, लीज हो, सब रजिस्टर हो। लेकिन इसमें कंडीशन होती है बिलो 11 ईयर्स, 11 ईयर्स तक ही सीमा इसकी है। अरे 11 मंथ, सॉरी, माय बेग पार्डन, 11 मंथ। अब सेल्स वर्सेस मॉर्गेज वर्सेस लीज में क्या डिफरेंस है, ये जानना जरूरी है। ओनरशिप, कंसिडरेशन, पोजेशन, रजिस्टर, ये 4 इंग्रेडिएंट्स है। अब देखिए, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है और पोजीशन भी ट्रांसफर होता है। मॉर्गेज में कंसिडरेशन होता है, उपभोग करने का राइट होता है, या फिर उसके लिए कोई लिमिटेड चीज फिक्स होती है कि आप लोन सेटलमेंट नहीं करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को ऐसे डिजॉल्व किया जाएगा और लोन सेटलमेंट किया जाएगा। आइदर ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप इस कंडीशंस में इनको ट्रांसफर हो जाएगा। और लीज में क्या होता है, पोजेशन होता है लेकिन ओनरशिप नहीं होती है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर होना मस्ट है। अब इन चीजों को लिए देखिए, होमवर्क के लिए मैं बता दूं, एक लैंडमार्क जजमेंट कुछ मैं कोट जरूर करता हूं। क्यों करता हूं? अपनी कंपाइलेशन में लाता हूं मैं इन चीजों को, इसलिए लाना जरूरी है कि जरूरी ज्ञान में वृद्धि करना जरूरी है। तो लैंडमार्क मैं बता देता हूं। नरेंद्र दास, किशोर दास वर्सेस एस.ए. खत्मा और सर्वास्तमम वर्से लक्ष्मणारायणम, इन चीजों को आप पढ़ेंगे, इन चीजों, इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अब लीज, डिफरेंस, स्ट्रक्चर्स, ये सब अगली क्लास में डील किया जाएगा। लीज का, मॉर्गेज का, सेल का, आज से ये चीजें चालू हुई है। अगली वीडियो में पहले सेल को पूरे ढंग से डिफाइन करेंगे, फिर उसके लिए अगली वीडियो में मॉर्गेज को, और उसकी अगली वीडियो में लीज को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद गिफ्ट भी चलेंगे। फिर जितने टीपीए के इंग्रेडिएंट्स हैं सबको टच करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं आप सबको ये अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करिएगा। और कुछ छूट रही होगी, कुछ विशेष जानकारी चाहिए होगी तो करेंगे आप, कमेंट करेंगे तभी हम लोग चीजों को अच्छे तरीके से ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।